की सीट यहां पर महुआ मांझी जेएमएम के वो हार सकती हैं और चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह बीजेपी के जीत सकते हैं। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां पर जेएमएम को झटका लग सकता है। इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिम यहां बन्ना गुप्ता कांग्रेस के हार सकते हैं और जेडीयू के सरयू राय चुनाव जीत सकते हैं। जमशेदपुर पूर्व की सीट है, यहां बीजेपी की पूर्णिमा साहू चुनाव जीत सकती हैं और अजय कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं वो चुनाव हार सकते हैं। जामताड़ा सीता मुर्मू बीजेपी के चुनाव हार सकती हैं। इरफान अंसारी कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं जामताड़ा से। बरहेट की सीट हेमंत सोरेन यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और हेमंत सोरेन अपनी सीट बचाएंगे, जीतेंगे, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है। गमालियल हेम्ब्रम बीजेपी के हार जाएंगे चुनाव। धनवार ये बाबूलाल मरांडी बीजेपी के यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट जीत सकते हैं, एग्जिट पोल का दावा है। इसी तरह से गांडे की सीट है, यहां जेएमएम की कल्पना सोरेन ये चुनाव जीत सकती हैं और मुनिया देवी बीजेपी की चुनाव हार सकती हैं। सिल्ली की सीट सुदेश महतो आजसू के चुनाव जीत सकते हैं और अमित कुमार जेएमएम के चुनाव हार सकते हैं। तो ये कुछ बड़े चेहरे जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं झारखंड में एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजा क्या रह सकता है। 81 सीटों की विधानसभा है और वहां पर 41 सीट चाहिए बहुमत के लिए। एग्जिट पोल का दावा है कि बीजेपी गठबंधन झारखंड में भी सरकार बना लेगी। बीजेपी गठबंधन को 42 और जेएमएम गठबंधन को 38 सीट आ सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तहसीन पूनावाला, हालांकि झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन आंकड़ा बहुत बड़े डिफरेंस वाला नहीं है, तो आपको कोई उलटफेर की गुंजाइश दिखती है? मैं एक चीज कह रहा हूं, उसे आप क्योंकि कुछ भी ऑन एयर चला नहीं लिखवाइएगा मत। आप हर एग्जिट पोल में लिखवाते हैं, ऑन नहीं जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस 50 सीट क्रॉस करने जा रही झारखंड में। एक अंडर करंट है जो किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं कैच किया है। वही वाला अंडर करंट जो हरियाणा में था। नहीं, मैं हाँ, लेकिन हरियाणा में गलती हो गई थी, जैसे कुमारी शैलजा जी को उन्होंने इग्नोर किया। यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जिन्होंने चुनाव को बदला है। और जो संथल परगना रीजन है जहाँ पे 18 सीटें, जहाँ पर भाजपा उम्मीद करी थी उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन हो, मैं वहां पे दावा कर रहा हूं कि इंडिया अलायंस 15 सीटें जीत रही है। 15 सीटें। हालांकि जो आपके एग्जिट पोल के रिजल्ट है, संथल परगना में आपका मैक्सिमम सीट बीजेपी को गेन होगा। मैं उसको हेमंत सोरेन ने इलेक्शन को कैसे बदला, उन्होंने क्या कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे। उन्होंने एक माहौल बनाया कि झारखंड जो है गवर्न होगा आसाम से या दिल्ली से, और वो जो एक फैक्टर हुआ, प्लस जो गेन्स होने थे इस इलाके में बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल आसाम, ये गेन्स नहीं हुआ है। मैं अब भी कह रहा हूं 50 सीटों को क्रॉस कर रही है इंडिया अलायंस। कोई इस पे यकीन नहीं करेगा, एक स्वीप है वहां पर। आपने पिछले कई चुनावों में मुझसे शर्त लगाई है। हाँ। मैं दर्शकों को बता दूं लंच की, ये भाई साहब मुझे लंच खिलाने का तो ये आते नहीं लंच के लिए, और ये चुनाव का प्रेडिक्शन इनका गलत होता है, फिर ये मुझे कोई लंच नहीं खिलाते, मेरा फोन उठाना बंद कर देते हैं। इन्होंने मुझे एक भी बार फोन नहीं किया। ये मुझे नहीं पता था कि ये सबके साथ ऐसे कर रहा है। और मैं बता दूं, मैं केवल शाकाहारी लंच करता हूँ, ये दोनों शाकाहारी मेरे साथ नहीं आते।